माननीय जीतू पटवारी जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी के नेता सलीम कॉटन वाले जी भी, हमारे माननीय अध्यक्ष उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी जागरूक जनप्रतिनिधि परिवार के साथीगण, पत्रकार बंधुगण, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर से आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। चुनाव का आज दूसरा चरण लगभग समाप्ति की ओर है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जो प्रथम 102 सीटों का चुनाव हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा बदली थी, जो उन्होंने फिर से पुराना गियर लगाया था, जिसमें वो हमेशा जो उनकी हमेशा की जन सर्वविदित है वो भाषा बोलते रहते हैं, उसकी उनने फिर अभिव्यक्ति की थी। मैं मानता हूं कि वो एहसास करा रहा था कि सत्ता उनके पास से खिसक रही है। फिर से आज का जो दूसरे चरण का मतदान है वो भी इंडिया गठबंधन के फेवर का मतदान है और विमुख हुई है जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी नीतियों से। पिछली बार भी जो परसेंटेज था वो बहुत हैवी 11% तक गिरा था और आज भी जो मतदान का रुख है वो लोगों ने एक तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों को, बीजेपी की नीतियों को नकारा है। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमारे महापुरुषों ने देश को आजाद कराया, अपनी शहादतें दी, देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए हमेशा शहादत देने में कांग्रेस का मूल विचार और उसका विचार को जीने वाला साथी कभी पीछे नहीं रहा। उन्नति पे भी हमारे महापुरुषों ने, हमारे नेताओं ने देश के लिए शहादत दी। मैं मानता हूं ऐसे में कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो 5 न्याय के सिद्धांत को लेके आई है, 5 न्याय की भावना को लेके आई है, जिसमें हर वर्ग के लिए, वो जो पीड़ित है, दुखी है, मैं मानता हूं उसके लिए राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर पैदल, जिसमें बुरहानपुर भी था, खंडवा भी था, खुशी है मुझे कि यहाँ से मध्य प्रदेश की शुरुआत की थी और आप सब जर्नलिस्टों से चर्चा की, आम जन से चर्चा की। फिर जो दूसरा उनका चरण चालू हुआ उसमें उन्होंने 6700 किलोमीटर की यात्रा की और जन भावनाओं को समझा और उस आधार पे एक हम दृष्टि पत्र 5 न्याय का लेके आए, जिसमें भागीदारी न्याय, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो, हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, जिसमें श्रमिक न्याय, जो मजदूर है, जो देश का निर्माण करता है, उसकी भावना की कद्र की गई, उसको सम्मान दिया गया। तीसरा हमारे युवाओं का न्याय, देश में नेचुरल है, स्वाभाविक है, आज 83% बेरोजगारी है। मैं उसका, चूंकि देश हमारा है, क्रिटिसिज्म और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकती है, पर एक विजन भी होता है देश के प्रति एक राजनीतिक दल का, वो हमने दिया। और युवा न्याय, ये हमने बात की महिला न्याय, ये अपने आप में देश की, दुनिया की आधी आबादी जो आर्थिक उनमें ताकत नहीं आएगी, स्वावलंबन नहीं आएगा, तो संभवतः हम उस दृष्टि को, जिसमें देश को विश्व में नंबर 1 लाना है, उसमें कहीं पीछे रह जाएंगे। तो महिला न्याय की हमने बात की और सबसे बड़ी बात है किसान न्याय, जो किसानों के हित और अधिकार की बात की। साथियों, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस देश का सबसे बड़ा 72-73% जो वर्ग है वो खेती पर या कृषि पर निर्भर है। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा भी अंतोगत्वा एग्रीकल्चर पर उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। तो उन परिवारों के लिए सबसे प्रथम कांग्रेस पार्टी ने केसीसी लोन जो उनके हैं वो कैसे माफ हो और साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी कैसे हो, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु और बीमे की राशि को लेकर हमने अपनी विजन दिया है, जो आप विस्तार से हमारे
घोषणा पत्र के अंतर्गत गए होंगे। जो बेटा पढ़ लिख जाता है, 1 साल तक उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, कई 30% से ज्यादा माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लोन लेते हैं बैंकों से, और फिर नौकरी नहीं मिलती तो लोन जो लेते हैं उसकी भरपाई नहीं कर पाते। ऐसे में कई आत्महत्याएं बच्चों ने भी की, अभिभावकों ने भी की। तो जो लोन है एजुकेशन, वो पूरा माफ करेगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। दूसरा, 1 लाख रुपया तक 8,500 रुपया पर मंथ युवा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पहली पक्की नौकरी, कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है। साथ ही साथ 30 लाख जो भर्तियां बैकलॉग के पद है, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक स्थायित्व, रोजगार मिले, सरकार अपना दायित्व निभाए, इसको लेकर भी एक विजन दिया है। और मैं समझता हूं कि जो महिलाओं का हर बहन वो जिसको धोखा दिया शिवराज सिंह चौहान और धोखा दिया आदरणीय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की 5 गारंटी में से एक गारंटी, जिसमें 3,000 का विजनरी वर्क करने की बात कही थी, 1,000 अभी है, 3,000 चुनाव के बाद होगा। हमने निर्णय लिया है कि हर बहन को जो गरीब है 8,500 रुपया, 1 साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी बहन के खाते में डालेगी। और आधी 50% हर जगह हिस्सेदारी, वो चाहे राजनीतिक पदों की हिस्सेदारी की बात हो, जो स्थायी 33% आरक्षण में भी हम ही लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, सोनिया जी थी जिन्होंने अपना विजन दिया। और जो 50% नौकरियों में भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो मैं मानता हूँ श्रमिक, इतनी महंगाई के दौर में 400 रुपया कम से कम मेहनताना एक श्रमिक को मिलना ही चाहिए, दिहाड़ी को मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ, खेत में मजदूर आपके काम करेगा और सरकार पैसे देगी 400 रुपए। इस तरह का ये एक किसान को और एक मजदूर को, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनी। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लिए थे, अब भी लेंगे। जहां तक ये नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई किस बात की लड़ रही है, इंडिया गठबंधन किस सोच को लेके बना है। आज देश में 75 साल में अमृत महोत्सव वाला साल चल रहा है, जब बहस क्या है? बहस है लोकतंत्र को बचाना। क्या बहस है? संविधान को बचाना। बहस क्या है? मत के अधिकार को बचाना। क्या बहस है? कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी, मीडिया के ताकत, लेखने की, बोलने की, जो आजादी संविधान देता है, वो ताकत बनी रहे। ये बहस है आज देश में। और ये बहस क्यों है? ये इसलिए है बहस कि जब संविधान की बात आती है तो बीजेपी के सांसद कहते हैं अब की बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। जब हम बोलते हैं मीडिया की इंडिपेंडेंसी की बात आती है, इसकी स्वतंत्रता की बात आती है, स्वाभाविक रूप से मीडिया हमें भी क्रिटिसाइज करती है, हमारी भी कमियां बताती है, हमारा साथ भी विपक्ष का देती है, सरकार का भी विरोध करती है, सरकार की भी कमियां बताती है। और यही जर्नलिज्म का मूल ध्येय है। अभी क्यों आया नाम मोदी मीडिया, गोदी मीडिया? ये कैसे हुआ इस देश में? इसका मतलब है कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसपे हमें विचार करना चाहिए। तो लड़ाई बहस इस बात की देश के 75 साल की आजादी के बाद कि क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा हमारा, जिसमें एक पार्टी का शासन? क्या इस तरह की भावना तो नहीं बन रही है कि जो रशिया में होता है विपक्ष के लोगों की हत्याएं हो जाती है? क्या इस तरीके का देश तो हम नहीं बना रहे हैं? जस्ट चाइना में सरकारी मीडिया है, वहाँ प्राइवेट मीडिया ही नहीं। क्या ऐसा देश हम बन रहे हैं? जो असल में ये बहस 75 साल के अमृत महोत्सव में हो रही है। और ये कब हो रही है? 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद या उसके साथ। अरे देश ने कितना भरोसा किया, पूरा जो आपने बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने बोला कि मैं किसानों की इनकम दूंगी करूंगा, आपने बोला करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, मैं वहां से बाहर से काला धन स्विस बैंक का लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पुछवा दूंगा। कैसी कैसी बातें कही और देश ने विश्वास किया। ये विश्वास का कितना एक व्यक्ति और एक पार्टी पे भरोसा हो सकता है कि जब कोविड आया तो लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, सांसें दुर्भर हो रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका रिश्तेदार परिवार या कोई शांत नहीं हुआ, ऊपर नहीं ईश्वर के पास नहीं गया।
उसको प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजाई, उन्होंने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाई, उन्होंने कहा लाइट जलाओ तो देश ने लाइट जलाई। मतलब इतना भरोसा, उसके बाद मिला क्या देश को? देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, किसानों का 84% कर्जदार हो गया, बहनें 2 लाख से ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में गायब हो गई। अत्याचार और अनाचार के इंडेक्स हम महिलाओं पर देखें तो विश्व में हम पहले 20-25 देशों में आ गए। हंगर इंडेक्स पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी मध्य देश में आ गई हमारे। क्या है महंगाई, जो पहले 20 देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल से ज्यादा महंगाई देश में आ गई। ऐसा देश बनाने की बात करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये सब बातें देश के सामने है, जर्नलिस्टों के सामने है, जर्नलिज्म के सामने, मीडिया के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जितने परिवार के लोग हैं हमारे, वो अलग अलग पार्टियों के, वो भी एकजुट है। इस देश की अस्मिता, संविधान, इसकी मूल भावना को, इसकी सोच को, इसके विचार को, जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, इसको बचाने के लिए, जहाँ तक खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का सवाल है, हमने प्रत्याशी सर्वसम्मति से दिया है, सबसे बात करके दिया है। एक एक परिवार का वो साथी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, उससे बात एक एक बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार, 10-10 बार, सबसे करके हमने प्रत्याशी का चयन किया है। 100% इस बार खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का पंजा जीतेगा, ऐसा आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।